नमस्कार। आज है 27 जुलाई, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं और इसमें 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे। सवाल पहला है, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास जो कि भारत और सिंगापुर के बीच होने वाली नेवल एक्सरसाइज है, इसका अभी 32nd एडिशन आयोजित किया जाएगा। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी डॉलर, प्रेसिडेंट थर्मन सनमगुनरत्नम, प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग है। अभी 22nd नंबर की शांग्री ला वार्ता ये सिंगापुर ने होस्ट की। 4 दिन का वर्क वीक लाने वाला ये एशिया का पहला देश है और सिंगापुर के ऑनररी सिटीजन अवार्ड से तरुण दास को सम्मानित किया गया था। सवाल दूसरा है, भारत की पहली जो इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग है ना, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को चुना गया है। महेंद्र सिंह धोनी, यदि आप रिलेट करेंगे तो आईसीसी के द्वारा मतलब कि ऐसे 11वें भारतीय बने हैं जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024 से 25 में दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में भारत को रखा है 8वें स्थान पर। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने की जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत करी? आंसर गुजरात है, जिसका उद्देश्य है कि जनजातीय समुदायों में अनुवांशिक बीमारियां यानी कि जो जेनेटिक बीमारी होती है इसकी पहचान करना और इसका सलूशन प्रोवाइड कराना। किस देश ने इंटरनेट स्पीड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये जापान ने बनाया। यहाँ इंटरनेट स्पीड 1.02 पेटाबिट पर सेकेंड दर्ज की गई है। हाल ही में भारत के किस राज्य के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया? तो चांदीपुर ये आप रिलेट कर सकते हैं ओडिशा से, जिसका ट्रायल अभी हाल ही में किया गया। मतलब कि इस टेस्टिंग रेंज से पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। जेवेलियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? तो ये अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है रिसेंटली। जेवेलियन एक मैन पोर्टेबल अमेरिका निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसे अमेरिकी रक्षा कंपनियां जो रेथियन और लॉकहीड मार्टिन है, इन्हें संयुक्त रूप से मिलकर के बनाया है। संयुक्त राष्ट्र का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो 2025 का था, इससे 2 व्यक्ति सम्मानित किए गए, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे। तो यहां से ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अभी किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो नितिन गुप्ता हैं, ये एनएफआरए के नए अध्यक्ष बन गए हैं। किस आईआईटी ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च किया? तो भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार स्टूडेंट के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है साउथ कोरिया के सियोल को। मनीला ये फिलीपींस की कैपिटल है। प्राइम लोकेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे महंगा शहर यही है। लंदन ये यूके की कैपिटल है। दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर यही हो जाएगा। यदि बात की जाए कोपेनहेगन की, तो यह डेनमार्क की कैपिटल सेफेस्ट सिटी यानी कि दुनिया में सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में ये टॉप पर है। सियोल ओवरऑल विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा शहर बताया गया पूरी दुनिया में। इसके बाद टोक्यो, लंदन, म्यूनिक और मेलबर्न का स्थान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ऑफिशियली तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया? भारत को तो ऑलरेडी इसने ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन रिसेंटली जो सेनेगल है, अफ्रीकी कंट्री सेनेगल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये ट्रैकोमा मुक्त होने वाला दुनिया का 25वां और अफ्रीका का 9वां देश बना है। ट्रैकोमा आंखों की बीमारी है। मुख्य अंग इससे जो प्रभावित होता है ये आंखें ही हैं। क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस इसका कारक जीवाणु है और दुनिया भर में लगभग 1.9 मिलियन लोग अंधेपन या दृष्टिहीन से प्रभावित हैं। दृष्टि हानि से इन्हें जो देख नहीं सकते। सेनेगल की कैपिटल डकार, करेंसी CFA फ्रैंक है। शशिधर जगदीशन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर बने जो कि संबंधित है HDFC बैंक से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो HDFC बैंक का फॉर्मेशन ईयर 1994, मुंबई में हेडक्वार्टर, अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती, CEO शशिधर जगदीशन है। किस राज्य में स्थित जो लुंगफुंग रोपोई है, इसे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? तो ये स्थित है मिजोरम में। अब ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब स्थल की सुरक्षा और देखरेख केंद्र सरकार के हाथों होगी। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर है जिसका नाम बदल करके ईश्वरपुर किया गया? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, सांगली जिले में। रिसेंटली इसका नाम बदल दिया गया है। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत यानी कि प्रोसेस्ड आलू उत्पादक राज्य जो बना है, ये बन गया है गुजरात। आगे यदि हम चले, चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 का वर्चुअली जो मेजबानी है ये किसके द्वारा की गई है? तो वर्चुअली मेजबानी वैसे इसके भी भारत ने की थी।
छठवें क्रम का बिम्स्टेक समिट था ना, ये थाईलैंड के बैंकॉक में इस साल आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि 19 जुलाई 2025 को अपनी पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी कर रहा है? ये ऑलरेडी होस्ट कर चुका है, बिहार। फर्स्ट टाइम इसने इसे होस्ट किया, जिसमें कि 400 से अधिक एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। दुबई यूएई में आयोजित 57 नंबर का अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड था, जिसमें कि भारत किस स्थान पर रहा था? भारत छठवें स्थान पर रहा था। हाल ही में पहलगाम हमले के लिए अमेरिका ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो ये द रेजिस्टेंस फ्रंट है, क्योंकि इसी संगठन ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। ये देश के 14 नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। आर्टिकल नंबर 63 से 71 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते ही हैं, साथ ही कार्यपालिका और विधायिका के बीच में सेतु की भूमिका निभाते हैं। किस बैंक की डिप्टी एमडी थी गीता गोपीनाथ? इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो ये आईएमएफ की डिप्टी एमडी का पदभार संभाल रही थी। अब ये पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। आईएमएफ की फॉर्मेशन ईयर 1944, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर क्रिस्टिना जॉर्जिवा एमडी हैं। किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में कन्वर्ट करने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की ने एआई के माध्यम से हस्तलिखित जो मोदी लिपि थी, इसे देवनागरी में कन्वर्ट किया, और ऐसा करने वाला मतलब ऐसी उपलब्धि पहली बार किसी ने हासिल करी है। तो ये जो उपकरण इसने डेवलप कर लिया है ना, इस एआई की मदद से 40 मिलियन से अधिक ऐतिहासिक जो दस्तावेज है, यानी कि डॉक्यूमेंट है, ये लाभान्वित हो सकेंगे। किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्तिश्री नामक पहल की शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हाल ही में आईसीसी ने अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया है? इंग्लैंड को। कब कब करेगा? 2027 में, 29 में और 31 में। 66 नंबर का अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड किस देश में आयोजित किया गया? तो इसे होस्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और भारत ने इस 67 अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 मेडल अपने नाम किए हैं। AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भारत रशिया के बीच डील है, तो इसका निर्माण भारत में जहां किया जा रहा है, ये अमेठी की फैक्ट्री में किया जा रहा है। तो ये जो राइफल है, ये भारतीय सेना की आवश्यकता के अनुसार डिजाइन की गई है और इसकी उच्च जो मारक क्षमता है, इसे लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाती है। भारत ने किस वर्ष तक स्वतंत्र स्पेस स्टेशन स्थापित करने के लिए और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है? तो खुद का स्पेस स्टेशन भारत स्थापित करेगा 2035 तक और इंसानों को चंद्रमा पर भेजेगा 2040 तक। ये इसके फैक्ट है। इसरो का फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर में हेडक्वार्टर है, वी नारायण अध्यक्ष हैं। देश का पहला राज्य कौन बना जिसने कि सभी वोटिंग सेंटर पर 1200 से कम मतदाता शामिल किए? यानी कि 1200 से कम मतदाता वोटिंग सेंटर पर रहे हैं बिहार के, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया। यहाँ पर अब वोटिंग सेंटर पर लंबी कतारें देखने को नहीं मिली हैं। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, दोनों के बीच ये जो निसार प्रोजेक्ट है अब लॉन्च होने जा रहा है 3 दिन बाद, यानी कि 30 जुलाई को ये लॉन्च किया जाएगा। $1.5 बिलियन का ये जो मिशन है, ये पृथ्वी की सरफेस की निगरानी में मदद करेगा और ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 5:40 से लॉन्च किया जाएगा। नासा का फॉर्मेशन ईयर 1958, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है। रिसेंटली इसके 2 मिशन चर्चे में थे, पंच और प्रिफायर। इसके अलावा जो जानवी डांगेती है, ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की रहने वाली हैं। ये 2029 में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली है नासा के तहत। अब इसरो का यहाँ बेसिक फैक्ट हमने देखा। इसरो ने अभी अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था जो सफल रहा था। 101वां मिशन फेल रहा था। इसने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था PSLV C-60 के माध्यम से और पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया। भारत और किस देश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी मिली? तो अब से 2 से 3 दिन पहले भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी हाल ही में यूके के दौरे पर रहे थे। भारतीय सेना ने ऑफिशियली किस देश से अपने पहले अपाचे AS-64E अटैक हेलीकॉप्टर बैच को प्राप्त किया? अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच डील है, जो कि भी हाल ही में इसकी जो बैच है, ये भारतीय सेना को रिसीव हो चुके हैं। आप ये जरूर याद रखें कि इंडियन एयरफोर्स में पहले से ही अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल थे। अभी इंडियन आर्मी में ये शामिल हो चुके हैं।
फाइड वर्ल्ड कप जो 2025 का होगा, इसकी मेजबानी अपना ही देश भारत करेगा। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये आयोजित होना है। फाइड का फॉर्मेशन ईयर 1924 लॉजन में हेडक्वार्टर अर्काडी डोकोरविच हेड है। उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद है। भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण जो किया गया है, ये किया गया पानीपत हरियाणा में। एलएनटी यानी कि लॉजन एंड टर्बो की जो ब्रांच है इंडियन ऑयल की, ये पानीपत रिफाइनरी में इस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। एलएनटी के अनुसार ये जो प्लांट है 25 वर्षों तक इंडियन ऑयल को सालाना 10,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा और ये भारत की पहली सबसे बड़ी सुविधा होगी। धार्मिक विरोध को रोकने के लिए किस राज्य ने भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक पारित किया? तो ये पंजाब लेकर के आई है। आम आदमी की यहाँ पर सरकार है, आम आदमी पार्टी की। तो यहाँ जो ये जो विधेयक लाया गया है, इसमें जो अ, पवित्र ग्रंथ है, जैसे कि पंजाबियों के यानी कि सिखों के कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। हिंदुओं का भागवत गीता, फिर इस्लाम कम्युनिटी का या फिर ईसाई कम्युनिटी के, मतलब जो पवित्र ग्रंथ है, जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन किया बाइबल हो गया, कुरान शरीफ या अन्य जो पवित्र ग्रंथ हैं, इनकी बेअदबी करने वाले दोषियों को आजीवन सजा या कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र ये बनने जा रहा है कहाँ पर? तमिलनाडु में। हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए ये पहला ऐसा सेंटर होगा। तितलियों के संरक्षण के लिए ये तितली संरक्षण केंद्र आपका केरला में बना। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में, और व्हाइट टाइगर के संरक्षण के लिए जो संरक्षण केंद्र है मध्य प्रदेश में बना है। किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है टाइफन ब्लॉक 4 का अनावरण किया? तो ये आपको रिलेट कर लेना है टर्की से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 22 जुलाई 2025 को किस देश ने तीसरी बार यूनेस्को से हटने का फैसला किया? तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अभी हाल ही में फिर से तीसरी बार आप कह सकते हैं यूनेस्को से हटने का फैसला कर लिया है। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की? सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना लेकर के आया है भारत। इसका उद्देश्य है कि जो खाद्य का स्टोरेज है यानी कि भंडारण क्षमता को बढ़ावा देना, जिससे कि अनाज की बर्बादी ना हो, कटाई के बाद नुकसान ना हो और किसानों के लिए बाजार तक पहुंच जैसी समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। किस देश ने भारत को अपना पहला किस देश ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज का आयातक यानी कि इंपोर्टर घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है मलेशिया के द्वारा। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी मलेशियाई रिंगिट, प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम है। इस साल आसियान समिट इसी ने होस्ट किया। हरिमऊ शक्ति भारत मलेशिया के बीच है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना एक रीजनल ऑफिस यहीं पर ओपन किया है। इस राज्य में जोग्राफेटस मैथवी नाम की एक नई तितली की प्रजाति खोजी गई। तो इसकी खोज कहाँ की गई है? रिसेंटली केरला में की गई है। और बीते समय में जो खोज रही है वो मैं आपको रिलेट करके ऑलरेडी परसों की क्लास में बता चुकी हूँ। किस राज्य में भारत की पहली माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी? तो ये झारखंड में होनी है। मतलब कि जो खदान है ना, खदान का भी अब यहाँ पर एज अ टूरिज्म इसे प्रमोट किया जाएगा कि जो लोग खदान के अंदर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति कैसे काम करते हैं, तो इसका पूरा टूर प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि जेल पर्यटन की शुरुआत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की थी, सेम वैसे आप कह सकते हैं माइनिंग टूरिज्म की पहल झारखंड गवर्नमेंट लेकर के आई है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली जो पहली भारतीय बन गई है, सुहानी शाह बन गई है। इन्हें जादूगर की दुनिया का ऑस्कर कहा जाने वाला वर्ल्ड चैंपियन ऑफ मैजिक अवार्ड रिसेंटली मिला है। फाइड महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बन गई हैं दिव्या देशमुख, फाइनल में जो पहुंची है, और फाइनल में इनका मुकाबला होना है कोनेरू हम्पी के साथ। फाइड के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम हो जाएगा समुद्र प्रचेत। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अभी हाल ही में इसे शामिल कर लिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की यदि बात की जाए, फॉर्मेशन ईयर है 1 फरवरी 1977। दिल्ली में हेडक्वार्टर है, पी शिवमणि हेड है, वी प्रोटेक्ट मोटो है। भारत द्वारा विकसित की गई नई स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का नाम है एडफाल्सीवैक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आईसीएमआर और एनआईआई ने संयुक्त रूप से इसे विकसित किया है। कौन सा देश है जो कि सबसे पहले आयु सत्यापन ऐप का परीक्षण करेगा? तो ये करने जा रहा है फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यूरोपीय यूनियन ने बच्चों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, हिंसा और व्यसन सामग्री से बचाने के लिए यह फैसला किया है। कौन सा आर्टिकल है जो कि भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 67 ए, जिसके तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है, 76 में अटॉर्नी जनरल है, और 51 में आपके मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जुलाई 2025 में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण जो किया गया है, ये पड़ोसी श्रीलंका में किया गया है।
आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का जो इवेंट होगा, इसे होस्ट करेगा अबू धाबी। जेनेवा में डब्ल्यूएचओ की बैठक, बिम्स्टेक की बैठक बैंकॉक थाईलैंड में, जबकि ब्रिक्स की बैठक इस साल रही रियो डी जेनेरो में। किस देश में हुए प्लेन क्रैश में 49 यात्रियों की मौत हुई? तो ये प्लेन क्रैश रिसेंटली हमने रशिया से रिलेट करके पढ़ा, इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं बचा, सभी की डेथ हो गई है। फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला G7 का जो पहला कंट्री बन गया है, ये बन गया है फ्रांस। G7 में देखिए 7 मेंबर कंट्री हैं। नॉर्थ अमेरिका से 2 हैं, सबसे ऊपर में कनाडा, कनाडा के नीचे अमेरिका। फिर यहाँ एशिया से इकलौता ऐसा देश है जो G7 का मेंबर है, जापान। भारत इसका मेंबर नहीं है। 3 कंट्री हो गई। बाकी है यूरोप से यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो G7 में फ्रांस ऐसा पहला देश जो कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने जा रहा है। फिलिस्तीन की लोकेशन पैलेस्टाइन कह सकते हैं। ये देखिए मेडिटेरियन सी है और यहीं पर इसराइल जो इससे बॉर्डर शेयर करता है, और ये दुनिया के नक्शे से गायब पैलेस्टाइन की लोकेशन देख सकते हैं। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस बैंक को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक यानी कि वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक घोषित किया गया? ये बैंक है एसबीआई। उसका फॉर्मेशन ईयर 1955, मुंबई में हेडक्वार्टर, सीएसएटी हेड है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को रखा गया है 77 प्लेस पर। तो भारत के जो नागरिक हैं, ये 59 प्लेसेस पर वीजा फ्री या आप कह सकते हैं वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भारत सरकार के माध्यम से इन्हें मिल जाती है। इतना शक्तिशाली पासपोर्ट है भारत का। पहले भारत 85 नंबर पर था, अभी 87 में हुआ है। टॉप पर अभी भी सिंगापुर बना हुआ है। किस राज्य में भारत का पहला पूरी तरीके से स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापी संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित होना है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थापित किया जाएगा। 50 किलोवाट का ये जो प्लांट है, ये पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए 68 डिग्री सेल्सियस के निम्न तापमान में बिजली उत्पादन कर सकेगा। किस देश का वायुसेना का प्रशिक्षण लड़ाकू विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद एक स्कूल की इमारत से टकरा गया? तो ये न्यूज हमने देखी थी बांग्लादेश से। और विमान टकराने के बाद कम से कम 31 लोग मारे गए, जिसमें कि मोस्टली बच्चे थे। मालदीव का जो 60वां क्रम का स्वतंत्रता समारोह रहा, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए और इस मौके पर एक डाक टिकट का भी अनावरण किया गया। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना है, इसके तहत ओलंपिक और पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले एथलीट को 7 करोड़ दिया जाएगा, सिल्वर जीतने वाले को 5 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए। सेम एशिया और पैरा एशियाई खेलों में भी जो पदक जीते जाएंगे, ये बढ़ोतरी उसमें भी लागू होगी। हाल ही में रिटायर हुआ जो मिग 21 विमान है, इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था 1963 में, 1963 में, जो कि रिसेंटली अब रिटायर हो गया है। अभी जो रिटायर हुआ है ना, तो इसकी जगह पर स्वदेशी जो तेजस मार्क A1 है, ये विमान इसे रिप्लेस कर देंगे। लगातार प्रधानमंत्री पद पर दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने के मामले में इन्होंने इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि दूसरे ऐसे नेता बने हैं ये। कल इसके बारे में डिटेल में हमने देखा ही था। 20 जुलाई को हांगकांग में सबसे ज्यादा तूफान की चेतावनी जारी करने वाला जो तूफान रहा, जो कि यहाँ पर इसने तबाही मचाई है, याद रखें तूफान विफा है। इसका नामकरण जो कि है थाईलैंड के द्वारा किया गया। तेज चक्रवात का नाम भारत ने किया, दानव चक्रवात का नाम कतर ने, मोचा चक्रवात का नाम यमन ने। विश्व खाद्य भारत का जो चौथा संस्करण है किस राज्य यूटी में आयोजित किया जाएगा? तो इसे होस्ट करने जा रहा है दिल्ली। ये इस साल होने जा रहा है। और कल की क्लास में मैंने आपसे पूछा था इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार कब लॉन्च किया जाएगा? 30 जुलाई को। आज का सवाल आपका है, खबरों में रहा माउंट किलिमंजारो ये किस देश में स्थित है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।